दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में जो ग्रह यानी कि प्लैनेट्स मौजूद हैं, वो कैसी आवाज करते होंगे? क्या प्लैनेट की आवाज सुनना मुमकिन है? अगर प्लैनेट्स अपनी आवाज से अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो तो वो कैसे बताते होंगे? क्या इन आवाजों का कुछ मतलब होता है? क्या इन आवाजों में कुछ रहस्य छुपा है? लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो आखिर प्लैनेट्स की आवाज का पता कैसे चलेगा? आखिर कैसे स्पेस में साउंड का पता लगाया जा सकता है? दोस्तों, ग्रहों की आवाज और उनसे जुड़े कई ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स हैं जो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही हमारे चैनल फैक्ट जोन को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि हम आने वाले सालों में भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसे समझने के लिए अब तक अनगिनत अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। बहुत से अलग अलग तरह के मिशन ब्रह्मांड में भेजे गए हैं, जिन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी भी दी है, और शायद इसी वजह से हम ब्रह्मांड को और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं। आज अगर हम सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में अगर जानते हैं तो उसके पीछे इन मिशंस का ही हाथ है। लेकिन क्या आपको पता है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि ब्रह्मांड में तो आवाज ट्रैवल ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऐसा मीडियम ही नहीं होता जिससे आवाज ट्रैवल कर सके। फिर आखिर में कैसे मुमकिन है कि ग्रहों की भी आवाज हो सकती है? लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान बाहर से साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज को भेजते हैं, जिससे वैज्ञानिक इसे ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद ही उस ग्रह की आवाज का पता चल पाता है। कुछ आवाज सुनने में काफी डरावनी लगती है, और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए आज आपको सुनाते हैं सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों की असली आवाज। यूरोपीय और जापान की स्पेस एजेंसी का संयुक्त अभियान बेपी कोलंबो अभियान की शुरुआत अक्टूबर महीने में हुई थी। सबसे पहले बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह यानी कि मरकरी को पार किया। यह एक ग्रह के चारों ओर एक अंतरिक्ष यान के लिए सिर्फ एक साधारण फ्लाईबाय नहीं था। इसने विज्ञान को सूर्य के सबसे निकट ग्रह का अध्ययन करने के लिए किक स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर को पहली फ्लाईबाय के दौरान अंतरिक्षयान ने बुध के चारों ओर चुंबकीय और कण वातावरण का नमूना लिया, जबकि ग्रह के 199 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते हुए इसके तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस किया। इंजीनियर्स ने अब तक चुंबकीय और एक्सप्लोरोमीटर डेटा को ध्वनि में परिवर्तित करके जानकारी निकाली, जिससे हमें ग्रह से निकलने वाला पहला ऑडियो मिला। ऑडियो में सूर्य के करीब एक ग्रह पर बमबारी करने वाली विशाल सौर हवाओं की आवाज सुनाई दे रही है। वीनस, जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, आपको बता दें कि यहाँ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मोटी परत मौजूद है। इसी वजह से वीनस की आवाज की पिच काफी ज्यादा गहरी होती है। इसके वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होते हैं। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा तेज है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाले साउंड वेव के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है। साउंड ऑफ जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की आवाज कैसी है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, जो कि काफी बड़ा गैसीय जाइंट भी है। जुपिटर पर भेजा गया नासा का मिशन जूनो मिशन शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार करके ग्रह पर पहुंचा, तो वहां पर रिकॉर्ड की गई रेडियो सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करके हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने झटकों को महसूस किया। उसके बाद उसे भारी टर्बुलेंट से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाली इन सभी सिग्नल्स को जब हमने साउंड वेव में बदला तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते काफी अजीब सी आवाज आने लगी। साथ ही वह बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। वो आवाज कुछ ऐसी थी। अब बात करते हैं मार्स ग्रह की, जिस पर हम पृथ्वीवासी शायद जल्द ही फ्यूचर में बस सकेंगे। साइंटिस्ट मार्स को दूसरा ग्रह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगल ग्रह का वातावरण काफी पतला है, और इस पतले वातावरण के चलते साउंड वेव भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर पाती है। नासा के इनसाइड लैडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव हमें इसकी आवाज से रूबरू कराती है। आपको बता दें कि मार्स की आवाज सुनने में काफी टोन और मैग्नीट्यूड वाली लगती है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनाई देती है। अपनी क्रिएटर सतह के साथ में काफी कुछ चांद से मेल खाती इसमें भूकंप की तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजती हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा गैसीय जाइंट है। यह इंटेंस रेडिएशन और इमर्शन का काफी बड़ा सोर्स है। एक स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडिएशन एमिशन को रिकॉर्ड किया गया था। रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोरा से बनती हैं। सैटर्न पर बनने वाले अरोरा पृथ्वी पर बनने वाले अरोरा से मेल खाते हैं। इन रेडियो एमिशन को साउंड वेव में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज मिलती है वो काफी हैरान कर देने वाली है, जो कि कुछ ऐसी सुनाई पड़ती है।
अब हम बात करेंगे अपने ग्रह पृथ्वी की। बाकी ग्रहों की तरह पृथ्वी की भी आवाज होती है। अगर हम ध्यान से सुने तो पृथ्वी की आवाज सुनने में हम जैसी लगती है, जो कि काफी हद तक ओम से मेल खाती है। इसमें काफी तरह के नोट सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी के इस आवाज को अर्थ का हम कहकर भी पुकारते हैं। फिलहाल अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि आवाज कहाँ से बदलती है, क्योंकि आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर किसी भी तरह की कंपन होती है तो ये धीमी आवाज के द्वारा चलती है, जो कि आमतौर पर हम इंसानों की सुनने की क्षमता से भी परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की आवाज समुद्र और फिर हलचल भरे वातावरण की वजह से होती है। साउंड ऑफ यूरेनस। दोस्तों, यूरेनस से भी हमें अन्य ग्रहों की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं, जिसको सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयेजर ट्विंस सौर मंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को कैप्चर किया। नासा ने वॉयेजर से मिले डाटा को जब साउंड वेव में कन्वर्ट किया तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता चला। बात करते हैं नेपच्यून की। वैसे आपको बता दें कि नेपच्यून की आवाज के मामले में यूरेनस जैसा ही है। वॉयेजर द्वारा कैप्चर की गई इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन में हमें समुद्र से आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है और ये कुछ ऐसी सुनाई पड़ती है। रेडिएशन को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स की शुरुआती दौर के आवाज का भी पता लगा लिया है। भले ही हमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली हो, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद के रियल आवाज को सुन पाने में सक्षम हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।